श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर श्री राम जी के लीला के प्रसंग को सुनाता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी अपने सब लोगों के साथ श्रृंगवेरपुर के पास पहुंच जाते हैं और ये समाचार निषाद राज को मिलता है। निषाद राज के मन में संदेह है, शंका है कि भरत जो वन को जा रहा है क्यों, इतने सैन्य लेकर वो क्यों जा रहा है। तो इस प्रसंग में उनका शंका है भरत जी पर। तो ये युद्ध के लिए वो तैयार हो जाता है, भरत के साथ लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाता है और अपने लोगों को उत्साहित करता है। आप सब मरने के लिए तैयार हो जा, युद्ध में बनोगे, गंगा जी के तीर पर, फिर राम जी के राज्य पर। इतना सौभाग्य और कभी किसी भी जीवन में नहीं मिल सकता। तो सब मरने के लिए तैयार हो जा। तो ले सियावर रामचंद्र की जय। निषाद राजा ने कहा उनके लोगों को, हे भाइयों, धोखा न खाना, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा भारी बड़ा काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले, हे वीर अधीर मत हो, हे वीर अधीर मत हो। भाई हुला बहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुनी सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वीर अधीर न होई। इसका भाव है, ऐसे मौका बारंबार नहीं मिलता है। गीता में जो ये कहा गया है, यदृच्छया चोपपर्णं स्वर्गदा द्वारम अपावृतम, सुखिनो क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धमीदृशं। स्वर्गद्वार तुमके लिए खोला है, क्षत्रियों के लिए। युद्धमीदृशं अलभ्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से, सब लोग कहते हैं श्री राम जी के प्रताप से। राम जी के प्रताप कैसा है? श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण।
ऐसे सिंधु तरे पाषाण, ये श्री राम जी का प्रताप। और श्री राम जी का प्रताप से और आपके बल से हम भारत की लोगों को बिना सेना के और बिना घोड़ा के कर देंगे, अर्थात इनका सब सेना और सब घोड़ा मारे जाएंगे। जीते जी पांव पीछे न रखेंगे हम, पृथ्वी में इस पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, अर्थात सिरों और घोड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया देखकर कहा, जुझारू अर्थात लड़ाई का जो ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर एक आदमी ने छींक लिया, एक आदमी ने छींक किया। तो सबने विचार करने लगे, जो छींक हुआ लड़ाई के शुरू में, ये सगुन है या अशुगुन है? तो वहां कुछ सगुन विचारने वाले लोग थे, वे कहा ये खेत अर्थात ये सगुन सुंदर है, अर्थात सुंदर सगुन है, इसीलिए हमारी जीत होगा। तो और कुछ बोले, श्यावर रामचंद्र की जय। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करी कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाछे धरही, रुंड मुंडमय मेदिनी करही। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींकती बाई, कहेऊ सगुनियन खेत सुहाई। इतना कहत छींक भई पाए, अर्थात हरि इच्छा से। अब हरि के इच्छा से छींक भय बाए, यह शकुन था। कितना स्थान में छींक शकुन होता है, सुन लीजिए। औषधे बाहना रोहे, विवादे शत्रुनाशने। बीज बपे विद्यारंभे, छिक्का सप्त सभा भवेत्। यह 7 स्थान में क्या क्या? औषधे वाहनारोहे, विवादे शत्रुनाशने। बीजबपे विद्यारंभे, छिक्का सप्त शुभा भवे। इसी कारण अब छींक होने पर शुभ संकेत मिला। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उससे लड़ाई नहीं होगी।
भरत रामचंद्र जी को मनावने जा रहा है। शकुन ऐसा बता रहा है कि विरोध नहीं होगा। शकुन कहीं अस विग्रह नहीं, अर्थात भरत के मन में कपट नहीं है, उनके मन में प्रीति भाव है। इसलिए बिना विचार से कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी की शील और स्वभाव को बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने से हित की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अयोध्या कांड में 2 स्थान पर वीर रस का वर्णन किया गया है और किसी पर नहीं। यहाँ तो वर्णन है वीर रस का, और चित्रकूट में भी भरत जी के आने का समाचार मिलने पर लखन जी का वीर रस जागृत हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। बूढ़ एक कह सकुन विचारी, भरत ही मिलियन होई हिरारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। सुनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताई विमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। अर्थात बिना विचार के हठात किसी काम करना ये अच्छा नहीं है। यह हनुमान जी भी ऐसे ही शिक्षा देते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, तो ये हठात सीता जी के साथ मिलते नहीं, कुछ विचार करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तो सब कार्य से करने से पहले विचार करना चाहिए। जब इंद्रजीत ने ब्रह्मसर हनुमान जी के ऊपर प्रयोग करता है, तो तब क्या हुआ? हनुमान जी जानते हैं मैं ब्रह्मसर में अवध्य हूं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी ये विचार करने लगे। कपि मन किन्ह विचार ब्रह्म अस्त्र ते ही साधेऊ। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधेऊ, कपि मन किन्ह विचार। जौन ब्रह्म सरमानऊ, महिमा मिठाई अपार। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये विचार करके स्वयं बंधने के लिए निश्चय किया और इंद्रजीत के नागपाश में बंध गए। और रास्ते में सब कुछ देखते देखते गए। जब उनको आग लगाने पड़ा
तब उसी स्थान को लक्ष्य करके इंपॉर्टेंट जगह को आग लगा दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए जो कुछ करना चाहिए विचार करके करना ही चाहिए। तो अभी ये गुह निषादराज ऐसा ही कहते हैं, बिना विचार करके कुछ करना नहीं चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब अतः हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं। इनके मन में क्या भाव है? उनका मन में मित्र भाव है या शत्रु भाव है या उदासीन भाव को यह जानकर तब उसी के अनुसार हम कार्य पंथा अनुसरण करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गहु घाट भट्ट समिति सब गहु घाट भट्ट समिति सब ले उमरम मिली जाई, ले उमरम मिली जाई। बूझी मित्र मध्य गति तसतब करी आई। श्री राम जय राम जय जय राम। तो उनके सुंदर स्वभाव से मैं उसका स्नेह को पहचान लूंगा। यह बात गुह कहते हैं। और देखो, बैर और प्रेम ये भाव छिपाने से नहीं छिपता। ऐसा कहकर वह भेंट का सामग्री भरत जी के मिलने के लिए वो सजाने लगा। इसमें ये 3 भार बनाए। एक भार में कंदमूल और फल, जो सात्विक भाव के संकेत है। अगर इसको भरत जी ग्रहण करते हैं तो उनके मन में सात्विक भाव है। और वह दूसरा भार में पक्षी और हिरण का मांस रखे। और तो कुम्हार लोग जो पुराने और मोटी जो पहिना मछलियां को एक भार बनाया। तो पशु पक्षियों का भार हुआ राजसिक भार और ये मछलियों का भार हुआ तामसिक भाव। ऐसे 3 भाव को लेकर 3 भार ये सजाए और भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले। तो इस समय मंगलदायक शुभ शकुन उनको मिला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखव स्नेह सुभाय सुहाई, लखव स्नेह सुभाय सुहाई। बैर प्रेम मिल बैर प्रेम नहीं दुरही दुराई। अस कही भेट संजोबन लागे, कंदमूल फल खग मृग मागे। मीन पीन मोटा मोटा मीन पीन पाठी न पुराने। भरी भरी भार कहार नाने।
भरी भरी भार कहार न आने, श्री राम जय राम। कंदमूल फल खग मृग मांगे। तो ये जो कंदमूल फल सात्विक आहार, खग मृग का भार ये हुआ राजसिक, और पीने मोटा मोटा मछली का भार ये हुआ तामसिक आहार। ये तीनों प्रकार के आहार लेकर ये गए। तो अभी देखेंगे भरत जी कौन सा भार ग्रहण करते हैं। तो इसके मन में ऐसा भाव मालूम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, भरत जी ये तीनों के भार पर दृष्टि नहीं दिया, ये तीनों के भार पर दृष्टि नहीं दिया। अर्थात भरत जी सत्व रजत तम ये तीन गुण के अधीन नहीं है, ये त्रिगुणातीत है। ये त्रिगुणातीत है, जो गीता में कहा गया है। त्रिगुणातीत का लक्षण गीता में कहा गया है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रिय धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति, मानापमानय तुल्य, तुल्य मित्र रिपुक्षय, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत सौच्यते। इसलिए भरत जी किसी भेंट के ऊपर दृष्टि न देकर केवल राम सखा सुनते ही रथ से नीचे उतर गए और निषाद राज को मिलने के लिए दौड़े। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बताकर दूर से ही दंड प्रणाम किया। कारण ये नीचे जाति का अछूत थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण कुल में थे, इसीलिए ये दूर से उनको दंड प्रणाम किया और अपना नाम बताकर ये दूर से दंड प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम जी के प्यारा जानकर आशीर्वाद भी दिया, ये भी दूर से भी आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि भरत जी इनको पहचानते हो, ये है राम जी के सखा निषाद राज गुहक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह श्री राम जी के मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए निषाद राज गुह को अपना नाम मिलने के लिए चले। तो इनका उतावली देखकर निषाद राज जी ने जान लिया कि ये मुझे छू लेंगे, अवश्य मुझे ये छू लेंगे। इसीलिए भरत जी के आते हुए ये कहने लगा, मेरा नाम गुहक है, मैं अछूत जाति का निषाद हूं, पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखी दूरी ते कही निज नाम, की न मुनि सही दंड प्रणाम। राम
सखा सुनी संगनु त्यागा चले उतरी उमंगत अनुरागा गाउँ जाति गुह नाउ सुनाई किन जोहार माथ महिलाई राम सिया राम जय जय राम। गाँव जाति गुह नाउ सुनाई, इसका भाव है गांव सिंगोर, सुंगोबेरपुर का अभी जो नाम है सिंगोर है। जाति निषाद है, नाम गुह। गुह का अर्थ है जो पराये धन को लूटने वाला, वही गुह। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया, उनको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं था भरत जी के, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से ही भेंट हो गई हो। करत दंडवत देखी से तेही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेट भई प्रेम न हृदय समाई। मनहु लखन सन भेट भई, यह कहने का भाव लक्ष्मण जी के राम जी के प्रति कैसा नाते। सुनिए, राम जी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सर्वस्व है। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे तुम ही एक, मोरे सबई एक तुम श्यामी, रघुवर सवउर अंतर जामी। तो लक्ष्मण जी के सर्वस्व थे राम जी। गुरु पितु मातु तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, ये सब कुछ उनके राम जी थे। तो गुह ने कहा था, ऐसा था लक्ष्मण जी के भाव। गुह का भाव कैसा था? देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, हे देव, ये धरणी, ये धाम, ये परिवार और मैं, सब कुछ आपका ही है। देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीछु सहित परिवार। इनका अर्थात इनका भी सर्वस्व राम जी ही है। इसीलिए लक्ष्मण और गुहक दोनों ही परम भागवत भक्त और राम जी के अत्यंत प्रिय थे। जैसे चित्रकूट में भरत और लक्ष्मण जी मिलते हैं, चित्रकूट में भरत जी लक्ष्मण जी से मिलते हैं। लक्ष्मण भरत मिले तब
परम प्रेम दो भाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। ऐसे अभी भरत जी गुहक से लक्ष्मण जी समझकर, लक्ष्मण जी जैसे जो प्यार से उनको गले मिलते हैं और सिर्फ गले नहीं, ये मन में भी ऐसा, हृदय में ऐसा समझते हैं, मन हूं लक्ष्मण सन भेट भई, प्रीति न हृदय समाई। इनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था, उछल रहा था, इसीलिए आंखों के द्वारा अश्रु, प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वाणी में गदगद, ये सब प्रेम के लक्षण उन भरत जी पर देखने को मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, अर्थात ईर्ष्या के साथ प्रशंसा भी कर रहे हैं। मंगल के मोर धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता लोग उनकी सराहना करने लगे, उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। वे कहते हैं जो लोग और वेदों, लोकों में और वेदों में दोनों में जो नीचा माना जाता है, जिसकी छाई के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी नीच निषाद को अंकबार भरकर, अर्थात हृदय से जोर से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर को पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनी मंगल मूला, सुरसराही तेहि बरसहि फूला। राम सिया राम जय जय राम। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले असीका। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत प्रेम परिपूरित गाता। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी और गुहक का मिलन प्रसंग अभी तो शुरू हुआ, अगले एपिसोड में आप पूरा सुनेंगे। सीतारामार्पणमस्तु।